न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या होता है। तो प्रोडक्ट एक सर्विस या फिर एक कोई वस्तु हो सकती है। ये फिजिकल या फिर वर्चुअल भी हो सकती है, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, हाथों से महसूस कर सकते हैं, या फिर ये वर्चुअल भी हो सकती है जिसे हम देख महसूस नहीं कर सकते। कोई भी प्रोडक्ट एक प्रोसेस से बनता है जो कि मार्केट में लाभ प्रदान करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट के लिए बेनिफिट देता है। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट को, तो उसको बनाने के लिए कॉस्ट लगती है या फिर लागत लगती है, और उसे हम एक प्राइस पे बेचा भी जा सकता है, हम उसे उस प्राइस पे बेच सकते हैं, इसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो प्रोडक्ट का जो प्राइस है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी मार्केटिंग और उसकी मार्केट पे निर्भर करता है कि क्या क्वालिटी है, कहाँ किस तरीके से हम उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, और क्या हमारे प्रोडक्ट का मार्केट है। उस बेसिस पे हम किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस का डिसीजन लेते हैं। तो हम देखते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है? NPD, इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट till its consumption and feedback from the end user of the business chain through the systematic procedure and parameter। तो NPD क्या है? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। ये एक कंप्लीट प्रोसेस होती है जिसमें हम एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं जब तक उसका कंजम्पशन नहीं हो जाता और एंड यूज़र से हमें उसका फीडबैक नहीं मिल जाता। थ्रू अ सिस्टमेटिक पूरा प्रोसीजर होता है और पैरामीटर्स होते हैं इसके। तो ये हमारा होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इट में भी एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया। तो हमारा जो प्रोडक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कंज्यूमेबल भी हो सकता है, वो कोई भी सर्विस भी हो सकती है, और कोई आइडिया भी हो सकता है। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट NPD इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस टू मार्केट। तो NPD क्या है? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो भी है, ये हमारी जो एक प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस होती है जिसमें हम एक नए प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को मार्केट में उतारते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट may be done to develop an item to compete with a particular product, or may be done to improve an already established product। तो हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस तरीके से कर सकते हैं? दो बेसिस हो सकते हैं इसके। या तो फिर हम किसी एग्जिस्टिंग जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसी को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, और या फिर कोई और प्रोडक्ट है जो मार्केट में हमें जिसके साथ हमें कॉम्पीट करना है, तो हम उस टाइम पे भी हम नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो दो तरीके से हमने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। एक तो तब हुआ जब हम किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ ही उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, एक तो वो केस हो गया, और दूसरा जब हम एक आइटम डेवलप करना चाहते हैं जिसको हम compete कराना चाहते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ, तो तब भी हम एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। Examples: this type of development is considered the preliminary step in product or service development and involves a number of steps that must be completed before a product can be introduced to the market। तो ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये हमारा जो होता है ये प्रीलिमिनरी स्टेप है किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस के डेवलपमेंट में, और उसमें हमें बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से कंप्लीट हो सके, जिससे पहले कि हम उसे मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, जैसे फेयर एंड लवली, बजाज पल्सर और सैमसंग मोबाइल। तो मार्केट रिसर्च और अपॉर्चुनिटी स्कैन, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, मार्केट टेस्टिंग और प्रोडक्ट लॉन्च। सबसे पहले हमें न्यू प्रोडक्ट चाहिए ही क्यों? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज एसेंशियल टू एनी बिजनेस दैट मस्ट कीप अप विद द मार्केट ट्रेंड्स एंड चेंजेस। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है हमारा NPD, वो बहुत ही एसेंशियल है किसी भी बिजनेस के लिए जो किसकी देखरेख रखता है, मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या क्या चेंजेस चल रहे हैं, इससे हमें पता चलता है। अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द रेवेन्यू अ बिजनेस जनरेट्स इज कमिंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स दे डिड नॉट सेल 5 years ago। तो जो अप्रॉक्सीमेटली 1/3 जो रेवेन्यू है किसी भी बिजनेस का, वो किससे जनरेट होता है? वो प्रोडक्ट्स जिन्हें 5 साल पहले बेचा नहीं गया।
चेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट्स न्यू डिमांड्स एंड नीड्स, और जब हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है, चेंज इज यूनिवर्सल, तो चेंज तो होगा ही। तो जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसकी वजह से हमारे न्यू डिमांड्स भी बढ़ते हैं और न्यू नीड्स भी बढ़ते हैं, तो इसलिए हमें किसी भी नए प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मस्ट बी अलर्ट टू क्विकली डेवलप अपॉर्चुनिटीज़। तो किसी भी बिजनेस को, किसी भी फर्म को बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिवली बिहेव करना चाहिए, बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए कि कब वो नई अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप कर सके। फोकस ऑन मार्केट्स और प्रोडक्ट कैटेगरीज कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ। फोकस किस पे किया जाएगा? मार्केट पे या फिर प्रोडक्ट कैटेगरीज पे, जो कि कंसिस्टेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से, रिसोर्सेज से, कैपेबिलिटीज और स्ट्रेंथ से, और सिक्योरिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और इससे हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है। इंडस्ट्रियल न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, तो कंपनी रिसोर्सेज अदर देन R&D 36.2% है, एनालिसिस ऑफ द कंपटीशन 27%, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 24.3%, प्रोडक्ट यूजर्स 15.8%, सप्लायर सजेशंस 12.5%, प्रोडक्ट यूजर रिसर्च 10.5%, पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन 7.9%। न्यू प्रोडक्ट नेसेसिटी क्यों होती है? अ वे ऑफ गेटिंग न्यू एंड कीपिंग ओल्ड कस्टमर्स। न्यू प्रोडक्ट्स हमें क्यों चाहिए? कि हमें नए कस्टमर्स भी मिल सके, और जो हमारे ओल्ड कस्टमर्स हैं उनको भी हमें सेटिस्फाई करना है, उनको भी हमें डिलाइट देना है, तो इस वजह से हमें नए प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इफेक्टिव वे ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग से ही पा सकते हैं, ये भी एक वन ऑफ द पैरामीटर है। सोर्स ऑफ ग्रोथ एंड एक्साइटमेंट, और न्यू प्रोडक्ट जो है वो सोर्स ऑफ ग्रोथ है, और ये एक्साइटमेंट भी, ग्रोथ और एक्साइटमेंट है किसी भी फर्म के लिए। न्यू प्रोडक्ट की क्या क्या कैटेगरीज हैं? तो न्यू प्रोडक्ट की कैटेगरीज हो सकती हैं न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट्स के लिए नया हो, न्यू प्रोडक्ट लाइन्स, नई प्रोडक्ट लाइन हो सकती है, प्रोडक्ट लाइन की एक्सटेंशन भी हो सकती है, इम्प्रूवमेंट एंड रिविजन टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही हमने थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया या रिविजन किया, प्रोडक्ट रिपोजिशनिंग भी हो सकती है, या फिर कॉस्ट रिडक्शन भी हो सकता है। तो ये सब है हमारे न्यू प्रोडक्ट के कैटेगरीज: न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट लाइन्स, प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशंस, इम्प्रूवमेंट एंड रिविजन्स टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, रिपोजिशनिंग्स और कॉस्ट रिडक्शंस। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, मार्केट रिसर्च एंड अपॉर्चुनिटीज स्कैन है, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है, टेस्ट मार्केटिंग है, और फाइनली प्रोडक्ट लॉन्च है। तो किसी भी, ये हमने थोड़ा ब्रीफली दिखाया, किसी भी नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए 8 स्टेप्स या फिर स्टेजेस ज़रूरी हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा आइडिया जनरेशन, फिर होता है हमारा आइडिया स्क्रीनिंग, फिर आता है हमारा कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। तो जिसे हमने मार्केट रिसर्च और अपॉर्चुनिटी स्कैन कहा, वो हमारा आइडिया जनरेशन और आइडिया स्क्रीनिंग कवर करेगा। तो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, फिर बिजनेस एनालिसिस किया जाएगा, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, टेस्ट मार्केटिंग होगी, कमर्शलाइजेशन होगा, और फिर इंट्रोडक्शन होगा प्रोडक्ट का या लॉन्च होगा। तो आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग, कमर्शलाइजेशन और फाइनली इंट्रोडक्शन। तो जो पहला हमारा पॉइंट है आइडिया जनरेशन, उसमें हम क्या करेंगे? नए प्रोडक्ट को विकसित करने के लिए ये हमारा पहला स्टेप होगा। इसमें हम नए प्रोडक्ट के लिए आइडियाज़ को जनरेट करेंगे, और प्रोडक्ट के आइडियाज़ को हम किस किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम एम्प्लॉयज़ से पूछ करके देख सकते हैं, विशेषकर उन एम्प्लॉयज़ से पूछा जा सकता है जो कि रेगुलर बेसिस पे हमारे कस्टमर से डील करते हैं। तो ये एक तरीका हो गया आइडिया जनरेशन का। फिर कस्टमर के फीडबैक से भी हम ये पता लगा सकते हैं, जैसे कि जो वर्तमान में जो प्रोडक्ट है उनका फीडबैक हम कस्टमर से ले सकते हैं। फिर एक तरीका हो सकता है कि हम मार्केटिंग रिसर्च कर लें, तो भी हमें पता चल जाएगा कि क्या हमें आइडिया लेना है, उससे भी हमें आइडिया लग जाएगा। फिर कॉम्पिटिटर्स के लिए के नए प्रोडक्ट की जो स्टडी है हम उसको कर सकते हैं, तो भी
कॉम्पिटिटर्स ने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हुए हैं उसकी स्टडी करके भी हम कुछ आइडिया जनरेट कर सकते हैं, और ऑनलाइन सर्वे बनाकर हम कस्टमर से प्रोडक्ट के आइडियाज़ भी ले सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था आइडिया जनरेशन का। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आइडिया स्क्रीनिंग का। तो जो आइडिया स्क्रीनिंग स्टेज होती है उसमें हम प्रोडक्ट आइडियाज़ की लिस्ट बनाते हैं और उस आइडियाज़ को अपनी कंपनी के डिसीजन मेकर्स के साथ हम शेयर करते हैं थ्रू सम मीटिंग्स। तो इसमें प्रत्येक आइडियाज़ के जो भी हमारे प्रॉस कॉन्स होते हैं, फ़ायदे या फिर नुकसान देखे जाते हैं, उनको भली भांति इवैल्यूएट किया जाता है। तो आइडियाज़ को इवैल्यूएट करके या फिर मूल्यांकित करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट से रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, जो भी हमने डिसीजंस जो भी आइडियाज़ आए हैं उनको हम इन सारे पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करते हैं कि प्रोडक्ट से रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, प्रोडक्ट की लागत क्या होगी, तथा इसको बनाने के लिए रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट आइडिया स्क्रीनिंग का। फिर आता है हमारा कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। तो एक नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए तीसरा स्टेप है हमारा कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, जो कि हम आइडिया स्क्रीनिंग के बाद करेंगे। आइडिया स्क्रीनिंग में हमने क्या किया था, हमने इसके फ़ायदे नुकसान देख लिए थे, हमने आइडियाज़ को इवैल्यूएट किया था किस बेसिस पे, रेवेन्यू के बेसिस पे, कॉस्ट के बेसिस पे और रिसोर्सेज के बेसिस पे हमने इवैल्यूएट किए हमारे जो भी आइडियाज़ हमने जनरेट किए थे। तो ये हमारी स्क्रीनिंग हो गई थी। अब हम इसको कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करेंगे। आइडिया स्क्रीनिंग के बाद ये स्टेज आती है। तो किसी भी प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए हमें कुछ कंज्यूमर्स का एक समूह बनाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उनके नए प्रोडक्ट के बारे में क्या राय है। तो उनसे ये भी पूछा जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को पसंद करेंगे क्या या नहीं। तो इस तरीके से हम उसको कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करते हैं। किस तरीके तो अगर यदि ज़्यादातर कंज्यूमर्स या कस्टमर्स का रिएक्शन और फीडबैक पॉजिटिव रहता है तो प्रोडक्ट को आगे डेवलप किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट टेस्टिंग का स्टेप हो गया। इसमें हमने क्या किया, प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए हमने कंज्यूमर्स का एक समूह बनाया और उनसे हमने पूछा कि ये जो हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है, और अगर उनको ये पसंद है तो हम उसे लॉन्च करते हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम नहीं करते हैं। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट आता है बिजनेस एनालिसिस। फोर्थ जो स्टेज होती है, अब हमारे प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग है वो हो चुका है थर्ड स्टेप में। अब हम इसमें बिजनेस का एनालिसिस करेंगे। तो इसमें हम मार्केटिंग, ब्रांडिंग तथा बिजनेस स्ट्रैटेजी को डिसाइड करते हैं, और इसमें हम ये एनालिसिस करते हैं कि प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट क्या रहेगी, तथा यह एस्टिमेट भी करते हैं हम कि प्रोडक्ट से हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो बिजनेस एनालिसिस में हमने क्या किया, हमने मार्केटिंग, ब्रांडिंग और बिजनेस स्ट्रेटजी डिसाइड की, और हमने एनालिसिस किया कि कॉस्ट क्या आएगी जब हम प्रोडक्ट को डेवलप करने वाले हैं, और उसका एस्टिमेट किया कि हमें इस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट होने वाला है। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो आती है हमारी फिफ्थ स्टेज। तो इस स्टेज में कंपनी मार्केट में नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने का हम निर्णय ले लेते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो स्टेज है यही स्टेज है जिसमें हम कंपनी मार्केट में नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने का निर्णय लेते हैं, और प्रोडक्शन टीम प्रोडक्ट को बनाने का पूरा प्लान तैयार करती है, जो कि एडवर्टीजिंग टीम होती है, और वे नए प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट प्लान को तैयार करते हैं। तो ये काम होता है हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम का। तो प्रोडक्शन टीम जो रहती है प्रोडक्ट को बनाने के लिए पूरा प्लान तैयार करेगी, और जो एडवर्टीजिंग टीम होती है वो प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट प्लान का तैयारी करेगी। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला स्टेज। नेक्स्ट इज टेस्ट मार्केटिंग। तो टेस्ट मार्केटिंग का मतलब है कि जो नए प्रोडक्ट को हम छोटे पैमाने पर बहुत ही छोटी मार्केट में लॉन्च करते हैं, ये टेस्ट है। यदि छोटी मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है तो फिर उसे हम बड़े पैमाने पर लॉन्च करते हैं। यदि किसी कारणवश अगर प्रोडक्ट हमारा फेल हो जाता है तो प्रोडक्ट में बदलाव करके उसको दोबारा लॉन्च किया जाता है। तो ये फायदा रहता है हमारा टेस्ट मार्केटिंग का। तो टेस्ट मार्केटिंग जो है हमारा स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कंपनी बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट को पहले ही लॉन्च कर देगी और वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा तो कंपनी को बहुत ही नुकसान होगा। इसलिए प्रोडक्ट को छोटे मार्केट में ही टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमारा ये 6 स्टेप रहता है, जो टेस्ट मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है। नेक्स्ट कम्स कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन क्या है, यदि टेस्ट मार्केट में प्रोडक्ट सफल हो गया हो तो कंपनी उसे बड़े पैमाने पर लॉन्च करती है और पूरे देश में प्रोडक्ट के बारे में बताने
तथा उसे प्रोडक्ट के बारे में अधिक से अधिक लोग जाने, इसके लिए कंपनी एडवर्टीजमेंट का प्रयोग करती है, जो कि हमारी एडवर्टीजमेंट टीम अलग से होती है। वह प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट जो बनाए गए हैं एडवर्टीजमेंट, वो हम टेलीविज़न, वेबसाइट, अखबार, यूट्यूब आदि में पेश करते हैं, और इससे लोगों को इसके बारे में पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोडक्ट को जानें और इसको खरीदने के लिए आतुर हों। और फिर फाइनली 8th जो हमारा स्टेप रहता है वो इंट्रोड्यूस रहता है। इस स्टेज में एक्चुअल प्रोड्यूस को मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है, या फिर प्रोडक्ट लॉन्च इसे कहते हैं। प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एक डिटेल्ड प्लान की आवश्यकता होती है, जिससे कि प्रोडक्ट से हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा मिले। और इस स्टेज में प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं उनको भी हम एड्रेस करते हैं, और प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स के रिव्यूज़ को भी हम समझते हैं कि उन्होंने इसे यूज़ किया तो उन्हें इससे क्या फ़ायदा हुआ और क्या इसमें खामियां थी, जिससे कि उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये हमारा पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस था। मार्केटिंग क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट सक्सेस। किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए की सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केटिंग। की टू सक्सेसफुल मार्केटिंग इज इमेजिनेटिव, इफेक्टिव और क्रिएटिव कम्युनिकेशन। और सक्सेसफुल मार्केटिंग के लिए क्या की है? इमेजिनेटिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और क्रिएटिव कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। फाइंड अ नीड एंड फिल इट, हमें उस नीड को पहचानना है और फिल कर देना है। म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज रिलेशनशिप्स। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर हमें इंक्रीज करने हैं, एवरेज ट्रांजैक्शंस इंक्रीज करने हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ रीपरचेज हमें इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं एक बार कंज्यूमर ने खरीदा दूसरी बार नहीं खरीदा, रीपरचेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? कंज्यूमर ओरिएंटेशन, कस्टमर सर्विस ओरिएंटेशन, प्रॉफिट ओरिएंटेशन और सोसाइटी बेनिफिट्स। मार्केट रिसर्च, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, क्या इनफ मेंबर्स हैं इस टारगेट ग्रुप के जो कि बिजनेस को वर्थवाइल बनाएंगे। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पोटेंशियल मार्केट कितना बड़ा है और ये जो पोटेंशियल मार्केट है उसको हम कितना कैप्चर कर सकते हैं। और हु इज़ माई कॉम्पिटिशन, कौन है हमारा कॉम्पिटिशन, और मुझे क्या मतलब व्हाट वुड मेक समवन चूज माई प्रोडक्ट, मैं ऐसा क्या करूं कि भाई सामने वाला मेरा प्रोडक्ट खरीदे और वो जो अभी करेंटली यूज़ कर रहा है उसको ना यूज़ करके मेरा नया प्रोडक्ट वो खरीदे। तो ये सब चीज़ें हैं मार्केट रिसर्च के अंदर आती। मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, तो सबसे पहले सोसाइटल फोकस रहता है, तो पॉपुलेशन शिफ्ट्स होती हैं, वैल्यूज़ भी चेंजेस होती हैं, एटीट्यूड चेंज होता है इंसान का, कंपटीशन भी होता है, ट्रेंड्स भी चेंज होते हैं। फिर है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एडवांस इन टेक्नोलॉजी हो सकती है। फिर इसके बाद मार्केटिंग रिसेप्टिवनेस टू टेक्नोलॉजी। फिर इकोनॉमिक रियलिटीज़ है हमारी, जीएनपी, डिस्पोजेबल इनकम और डिस्क्रिशनरी इनकम। लीगल एंड रेगुलेटरी कंडीशंस, लॉज और रेगुलेशंस। तो ये सारे हमारे मार्केट अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं। मार्केट प्लेसमेंट, आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट, हमें सबसे पहले टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। साइज और ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, एबिलिटी एंड ईज ऑफ रीचिंग द सेगमेंट, उस सेगमेंट पे हम किस तरीके से इजीली पहुंच सकते हैं। गुड फिट विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के साथ फिट होता है कि नहीं। फिर ग्रेटेस्ट रेवेन्यू जनरेशन विद लीस्ट इन्वेस्टमेंट, कम से कम लागत के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा कि नहीं। डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी, उसके लिए हमें सेगमेंट साइज का पता होना चाहिए, एनुअल यूसेज पोटेंशियल का पता होना चाहिए, वैल्यू इन यूज, मार्जिन, एंटिसिपेटेड एनुअल ग्रोथ रेट। इवैल्यूएट कंपटीशन, इसमें हमें स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस का पता होना चाहिए और इम्प्लीकेशंस का पता होना चाहिए। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, गोल इज टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट, हमें टारगेट प्रॉफिट अचीव करना है। कैन यू होल्ड अ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डाउन टू लेस देन 25% ऑफ इट्स परसीव्ड वैल्यू, और एस्टिमेटिंग मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग क्या है? ये प्रोसेस है ऑफ यूजिंग क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज करा जाएगा इवैल्यूएट करने के लिए कि कंज्यूमर का रिस्पॉन्स क्या है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट आइडिया प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट टू द मार्केट। प्रोडक्ट को फिजिकली मार्केट में लॉन्च करने से पहले हम कंज्यूमर का रिस्पॉन्स इवैल्यूएट करते हैं। तो डिटर्मिनेशन क्या किस चीज़ का होगा? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स का, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजीज और मार्केटिंग प्लान इनिशिएटिव्स का। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डिवाइस, टेक्निक और सिस्टम दैट डेमोन्स्ट्रेट्स द फिजिबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। Experimentation and learning in the product development process, testing and proofing product concepts,
communicating concepts to the product development team members, management and customers. टेस्ट मार्केटिंग क्या है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. छोटे मार्केट में हम उससे उतारते हैं प्रोडक्ट को एज कम्पेयर टू जो हमारा मेगा लॉन्च होने वाला है उससे पहले की. तो प्रोटोटाइप एंड टेस्ट मार्केटिंग. डू यू प्रेफर दिस प्रोडक्ट ओवर योर करंट प्रोडक्ट? डज दिट प्रोडक्ट मीट द नीड यू थॉट इट वुड? डज द वे द प्रोडक्ट वर्क्स प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट बेनिफिट? तो इससे हमें क्या क्या पता चलेगा कि भाई आप इस प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं जबकि उस प्रोडक्ट से कंपैरिजन करके जिसे आप अभी करंटली यूज़ कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट मीट करता है क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस को, और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है. प्रमोशन एंड प्रोडक्ट लॉन्च, पब्लिसिटी ट्रेड जर्नल्स के थ्रू, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हैं और वर्ड ऑफ माउथ भी हो सकता है. न्यू प्रोडक्ट फेलियर्स के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? मार्केटिंग रिसर्च बहुत पुअर रही हो, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई हो, इनसफिशिएंट मार्केट एफर्ट रहा हो, बैड टाइमिंग के टाइम पे उसे लॉन्च किया गया हो, अनरियलिस्टिक फोरकास्ट किया गया हो, रॉन्ग ग्रुप को टारगेट किया गया हो, और अवेयरनेस की लेवल ही इनसफिशिएंट हो. तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है? ड्राइव्स ग्रोथ, ही ग्रोथ को ड्राइव करता है. मार्केट रिसर्च इज क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च. मार्केट रिसर्च बहुत ही ज़रूरी है. मार्केट रिसर्च इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एज कस्टमर नीड्स, योर बिजनेसेस एंड एनवायरमेंटल चेंजेस.